आओ गफूर भाई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आदाब हुजूर। आदाब। अच्छा गफूर भाई, अपना वही काम है, हर बार की तरह पूरे घर की पुताई करनी है और गेट खिड़कियों पर पेंट होना है। तो बताइए कितने पैसे लोगे? आज तक मैंने कभी अपने मुंह से पैसे मांगे हैं क्या? जो ठीक लगे आप दे दीजिएगा। ठीक है, वैसे हर बार ये तुम मुझ पर छोड़कर मेरी मुसीबत बढ़ा देते हो। नौमान एक बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया सब था उनके पास, गाड़ी, बंगला और एक छोटा सा परिवार। उनकी शहर में कपड़ों की बड़ी दुकान थी। दूसरी तरफ गफूर पेशे से पेंटर था। वो पिछले कई सालों से ईद से पहले नौमान के घर पुताई करने आता था। नौमान को गफूर का काम पसंद था और गफूर को नौमान की सादगी। गफूर को काम बताकर नौमान अपनी दुकान की तरफ चल दिए और गफूर की आंखें किसी और को ढूंढने लगी। तभी आंगन में 5 साल का अरहम दौड़ता हुआ आया। अरे देखो तो कौन आया है। आदाब छोटे नवाब। हैं, देखिए ये मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, ये देखिए। गफूर ने अपने थैले में से एक पन्नी निकाली जिसमें जलेबियां थीं। नौमान ने अरहम को अपनी गोद में बैठाकर बड़े ही प्यार से उसे जलेबियां खिलाईं। उधर नौमान की पत्नी फरीदा कमरे से गफूर और अरहम को देखकर मुस्कुरा रही थी। पिछली ईद पर भी जब गफूर आया था तो अरहम के लिए ऐसे ही जलेबियां लाया था और इन्हीं जलेबियों की वजह से अरहम और गफूर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बकरीद आने में बस 1 हफ्ता ही रह गया था और गफूर ने वादे के मुताबिक 2 दिन पहले ही काम खत्म कर दिया। इस दौरान गफूर हर रोज अरहम के लिए जलेबियां लाता और उसे अपने हाथों से खिलाता। ऐसे ही कई साल बीत गए। अरहम अब जवान हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। अम्मी, कार की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही। या खुदा, इस लड़के को कोई चीज नहीं मिलती। ये देखो, चाबी अपने ही बैग के पॉकेट में रखी है और पूरे घर में तलाश रहे हैं जनाब। ओ अम्मी, आई लव यू सो मच। अरहम ने कार स्टार्ट की और वो कॉलेज चला गया और खाने की मेज पर बैठे नौमान ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपने ही सिर चढ़ाया है इसे। अरे तो अब अपनी औलाद से मोहब्बत भी खता हो गई है। अच्छा सुनिए, बकरीद आ रही है, इस बार मैंने सोचा है कि किसी गरीब की कुछ मदद कर दूं। बहुत नेक ख्याल है। वैसे क्या सोचा है आपने? अभी तो कुछ खास नहीं। अच्छा, अरे हाँ, वो आप गफूर भाई को फोन कर दीजिए पुताई के लिए। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो याद दिला दिया आपने, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। शाम को जब अरहम कॉलेज से वापस आया तो उसने मेज पर जलेबियां रखी देखी। अरे वाह अम्मी, जलेबियां? हाँ, गफूर भाई लाए थे तेरे लिए। कुछ काम था उन्हें तो चले गए, लेकिन वापस आएंगे कुछ दिन बाद। वो घर की पुताई करनी है तो इसलिए। बकरीद आने में 10 दिन बाकी थे। नौमान ने गफूर को सारा काम बताया। जी सब हो जाएगा। वो तो मुझे पता है, मगर इस बार सब आपको ही देखना है। मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, वहां मेरी बड़ी बहन रहती हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो सोच रहा हूं ईद से पहले उनसे मिल आऊं। जी आपको जरूर जाना चाहिए। हुजूर रंग तो वही रखूं ना, हर बार की तरह हल्का गुलाबी? हाँ भाई, वही रखना, आंखों को बड़ा सुकून देता है ये रंग। जी। अगले ही दिन नौमान लखनऊ के लिए रवाना हो गए और गफूर सारा सामान लेकर नौमान के घर पहुंचा। अरहम बेटा। अरे गफूर चाचा, आदाब। कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद देखा आपको। आप उस दिन आए और मैं आपसे मिल नहीं पाया। हाँ, पर आपकी जलेबियां मिल गई थी मुझे। जलेबियां तो मैं आज भी लाया हूं। अरे वाह, तो आइए काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। गफूर और अरहम ने साथ बैठकर जलेबियां खाई और उसके बाद गफूर अपने काम पर लग गया। रंग कौन सा करेंगे चाचा? हल्का गुलाबी। आपके अब्बू को हमेशा यही रंग पसंद आता है। हाँ, मुझे भी वो पसंद है। अच्छा, आप अपने घर में कौन सा रंग करते हो? वो छोड़िए, ये बताइए आपको जलेबियां कैसी लगी? एकदम बढ़िया। गफूर ने बात बदल दी थी। वो थैले में से रंगाई पुताई का सामान निकालने लगा। तभी उसने अरहम से कहा, ओहो, मुझे जाना पड़ेगा। मैं रंग करने वाली कूची घर भूल आया हूँ, बस अभी लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं चाचा, आप ले आइए। रुकिए, मुझे कुछ लेने बाजार की तरफ ही जाना है। आपका घर किधर की तरफ है? कहीं तो आपको छोड़ता चलूं? नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं चाचा, मैं आपको छोड़ देता हूं ना। अरहम की जिद के आगे गफूर की नहीं चली और अरहम उसे कार में बैठाकर ले गया।
थोड़ी देर बाद एक गली के बाहर गफूर ने अरहम को रुकने को कहा और फिर गाड़ी से उतरते हुए बोला, बस आगे ही मेरा मकान है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शुक्रिया छोटे नवाब। गफूर अपने घर की तरफ बढ़ चला, लेकिन अरहम को ऐसा लगा कि गफूर उससे कुछ छिपा रहा था। उसने एक बार भी अरहम को अपने घर आने के लिए नहीं कहा और वो रंग वाली बात पर भी उसने बात बदल दी थी। अरहम ने अपनी गाड़ी उस गली से कुछ आगे लगाई और फिर गफूर के वापस जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गफूर अपने घर से कूची लेकर निकला तो अरहम ने तुरंत अपनी कार से एक पेन और एक फाइल निकाली और गफूर के घर की तरफ चल दिया। गफूर का घर सिर्फ ईंटों से बना हुआ था। दीवारों पर ना कोई प्लास्टर था और ना ही कोई रंग। ये देखकर अरहम को बहुत अजीब लगा। इसके बाद, कोई है? जी, आप कौन? मैं सरकार की तरफ से आया हूं। सरकार एक सर्वे करा रही है जिसमें गरीबों के मकानों की मरम्मत कराई जानी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भला हो इस सरकार का। भैया आप ही देख लो किस हाल में रहने को मजबूर हैं हम लोग। बारिश आती है तो पूरी छत टपकती है। पलस्तर नहीं होने की वजह से गर्मियों में यही दीवारें भट्टी बन जाती हैं। मेरे शौहर पेंटर हैं, सबके घर की रंगाई पुताई करते हैं, मगर उनका अपना घर देख लो कैसा है। अरहम अब समझ गया था। वो सोचने लगा कि इतना गरीब होकर भी गफूर ने आखिर उसके अब्बू से कभी कोई मदद क्यों नहीं मांगी। इतना गरीब होने के बावजूद वो हमेशा अरहम को जलेबियां लाकर खिलाता रहा। फिर कुछ सोचकर अरहम ने रसीदा से कहा, आपका काम हो जाएगा जी। थोड़ी देर बाद अरहम अपने साथ एक ठेकेदार को लेकर आया। अरहम ने उसे गफूर का पूरा घर दिखाया और फिर मरम्मत का सारा काम समझा दिया। शाम को जब गफूर आया तो रसीदा ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर गफूर भी बहुत खुश हुआ और मन ही मन अल्लाह और सरकार का शुक्रिया करने लगा। अगले दिन एक ट्रक गफूर के घर के बाहर आकर रुका जिसमें सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया वगैरह थे। इसके बाद ठेकेदार गफूर के घर को चमकाता रहा और गफूर अरहम के घर को। शाम को गफूर लौटा तो अपना घर देखकर हैरान रह गया। दीवारों पर प्लास्टर हो चुका था और पूरे घर में टाइल्स भी बिछ चुकी थी। छत की मरम्मत बढ़िया तरीके से हो चुकी थी। गफूर ये सब देखकर बड़ा खुश हुआ। फिर अगले दिन गफूर के घर से निकलने से पहले ही एक पेंटर उसके घर आया। मुझे साहब ने भेजा है, आप काम पर चले जाते, इसीलिए मैं जल्दी आ गया ताकि आपसे पूछ सकूं कि घर पर रंग कौन सा करवाना है। गफूर की आंखों से आंसू छलक उठे। पहली बार उसके घर पर रंग होने जा रहा था। कुछ देर सोचकर उसने पेंटर से कहा, हल्का गुलाबी करना भाई, वो क्या है ना, ये रंग आंखों को बहुत सुकून देता है। जी अच्छा। गफूर के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। हालांकि इस सब के बीच उसे एक बात खटक रही थी। गफूर ने गौर किया कि उसकी गली के बाकी मकान पहले जैसे ही थे। उसने अपने घर जाकर पेंटर से पूछा, भाई आपको किसने भेजा है? मुझे एक साहब मिले थे, उन्होंने मुझे 2000 रुपए दिए और आपके घर की पुताई करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि रंग आपकी पसंद का ही होना चाहिए। कौन थे वो साहब? मुझे नहीं पता जी। अब गफूर सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि पूरे मोहल्ले में उसी के घर पर क्यों मरम्मत का काम हो रहा था और आखिर पेंटर को किसने पैसे दिए। इसके बाद गफूर नौमान के घर की तरफ चल दिया। अरे गफूर चाचा, क्या हाल है? जी ठीक हूं बेटा। आज जलेबियां नहीं खिलाएंगे? नहीं, आज मैं आपको अपने घर ले जाकर जलेबियां खिलाऊंगा। गफूर की बात सुनकर अरहम समझ गया कि गफूर बहुत खुश है। शाम को गफूर अरहम को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि रंगाई का काम पूरा हो चुका था। हल्के गुलाबी रंग से जैसे अरहम का घर चमचमा रहा था, वैसे ही अब गफूर का घर भी चमक रहा था। अरे वाह गफूर चाचा, मोटी पाटी लगते हो। घर तो बंगले जैसा है आपका। नहीं बेटा, अल्लाह के हुक्म से कोई फरिश्ता ये करिश्मा कर गया। आओ अंदर आओ ना। चाचा, अब मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। अरे नहीं, अब यहां तक आए हो तो चाय तो पीकर जाओ बेटा। मैं आऊंगा ना, जल्दी आऊंगा। अरहम नहीं चाहता था कि रसीदा उसे पहचान ले और गफूर को सच पता चल जाए, लेकिन वो वहां से जा पाता उससे पहले ही ठेकेदार वहां पहुंच गया और गफूर से बोला, जी मैं कल अपना फावड़ा भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ठेकेदार को अचानक वहां देखकर अरहम उससे नजरें चुराने लगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने उसे देख लिया और उससे बोला, अरे साहब, आप
आपने पैसे तो दे दिए मगर काम देखने नहीं आए। बताइए ना, कैसा लगा हमारा काम? जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। ठेकेदार की बात सुनकर गफूर सारी बात समझ गया। उसने अरहम को गले से लगा लिया और बोला, तो आप हो वो फरिश्ते जिसने इस गरीब की ईद मुबारक कर दी। अब जब ईद मुबारक हो ही गई है तो जुबान भी तो मीठी होनी चाहिए ना चाचा। चलिए आज मैं आपको जलेबियां खिलाता हूं।